सफलता एक पैर से नहीं, दो पैर से दौड़ के चली आएगी। इत्र लगा के, और शुक्रवार वाले दिन लगाना है, उसको लगा के बार बार ऐसे सूंघना है, तो पैसे की बरसात होने लगेगी। बरसात हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। राहु केतु का प्रभाव कभी शुक्र में जा रहा है तो कभी शनि में जा रहा है। अरे यार, पानी की बरसात तो बहुत मुश्किल से होती है, आप पैसों की बरसात सोच रहे हो। पैसों की दिक्कत भी होती है, जिनके पास पैसा है उनके बिजनेस में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो उनके बारे में बता ले। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं विक्रम कुमार बबरेजा स्वागत करता हूं अपने चैनल द विक्रम वाइब में। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं। तो पॉडकास्ट में आजकल ज़्यादातर तो लोग एस्ट्रोलॉजी ही आ रहे हैं, और कुछ जो हमारे गुरुदेव हैं वो थोड़ा पॉडकास्ट कर रहे हैं। वो तो चलो समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि नाम जप किए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो आजकल ट्रिक बताते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, पैसे की बरसात होने लगेगी। तो भाई पहले उनसे तो पूछिए, क्या उनके घर हुई है बरसात? है बरसात हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल राहु केतु बहुत चल रहा है। आपकी दशा ये खराब हो रही है, आपकी दशा वो खराब हो रही है। राहु केतु का प्रभाव कभी शुक्र में जा रहा है तो कभी शनि में जा रहा है, तो कभी मंगल में जा रहा है। सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? तो दोस्तों, ऐसा सब जो लोग सुनते हैं, तो मैं तो बिल्कुल सुनता हूँ मैं भी। तो मैं उनका एक यही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की आप दशा ठीक कर रहे हैं, जिनके घर आप पैसों की बरसात कर रहे हैं, क्या उनके घर में पैसों की बरसात हुई है या नहीं? क्या आपके घर में हुई है? अगर हुई है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और नहीं हुई तो शेयर जरूर करिएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। तो चलिए आगे और बात करते हैं इसी पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया जो है आजकल इसी चक्कर में घूम रही है यार। एस्ट्रोलॉजी ढूंढो, ये करो, अपना राहु दिखाओ, केतु दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। तो मैं कहता हूँ कि यार क्यों, मेहनत करो, बिजनेस आइडिया, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाओ, तरक्की उसी में होगी, पैसा उसी से आएगा। राहु केतु ने अगर पैसा देना होगा तो वो बरसात कैसे करेंगे? पता नहीं। अरे यार, पानी की बरसात तो बहुत मुश्किल से होती है, आप पैसों की बरसात सोच रहे हो। तो चलो, जिनके हुआ है ऐसा, बरसात होने लगी है, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, हम भी शायद किसी से राय ले लेंगे, ठीक है ना? तो बाकी यार, मैं कहना साफ साफ सीधी बात है, भगवान को मानो, उसका नाम जप करो। नाम जप करोगे तो सफलता हर तरफ से आएगी, ठीक है? और उससे भी पहले अपने माँ बाप की सेवा करो। सफलता एक पैर से नहीं, दो पैर से दौड़ के चली आएगी। सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, बिल्कुल दौड़ती हुई चली आएगी। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो बताते हैं ना, मैंने एक किसी का पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने कहा था इत्र लगा के ना, इत्र लगा के, यहाँ पे इत्र लगा के, और शुक्रवार वाले दिन लगाना है, उसको लगा के बार बार ऐसे सूंघना है। तो उससे क्या है, शायद शुक्र खुश होते हैं कि पता नहीं कौन सा भी, चाहे जो भी खुश होता होगा, तो उससे जो है पैसों की बरसात शुरू होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। सुबह उठें, उठते ही सबसे पहले आपके माँ बाप के चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करके अपने माथे पे लगाएं, अपने आँखों पे लगाएं, सिर पे लगाएं, चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। अगर वो सो रहे हैं तो भी लें, ठीक है? और सेकंड ट्रिक ये है कि आप चाहे स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट लोग स्कूल से पढ़ के घर वापस आते हैं, तो सबसे पहले आके अपने माँ बाप के चरण छुएं, ठीक है? चरण छूते ही फिर उनसे बातें करें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और जो लोग अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सुबह लोग काम पे निकलते हैं, तो माँ बाप के चरण छू के जरूर निकलना चाहिए। और जब वापस आते हैं घर से, लेट हो जाते हैं रात को, तो आकर पैर तो छूने ही छूने हैं, लेकिन 10 मिनट, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग मैन हो, चाहे ट्रैवलिंग मैन हो, कुछ भी हो, जब जैसे ही आप घर पे आते हो रात को या शाम को, तो 5 से 10 मिनट जरूर अपने माँ बाप को दीजिए, उनके चरण दबाइए। वो भी काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, और आपकी तरक्की, ये जो पैसों की बरसात है ना, ऐसे 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 दौड़ के आएगी। बरसात नहीं होगी, दौड़ के आएगी मनी। जो लोग अपने माँ बाप को
सबसे पहले नंबर पे जानते हैं ना, तो उनके लिए सबसे उचित और उनके लिए सबसे बिना किसी को पैसा दिए या बिना कोई पैसा खर्च करे, ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे भगवान भी खुश होते हैं, तो पैसे की भी बरकत होती है। बाकी है राहु केतु खुश करना है तो वो बता रहे हैं उनके तरीके से। आप परफ्यूम लगा सकते हैं, आप कहीं दिया जला सकते हैं, तो कहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर एक दिया आप कहीं जलाने जा रहे हैं या कहीं पे रखने जा रहे हैं, जलाने जा रहे हैं, तो वो उसके बजाय ना किसी गरीब के घर में दिया ना, ताकि रोशनी हो जाए, उससे भी बहुत फल मिलेगा, बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। बाकी दोस्तों अपनी अपनी सोच की बात है, किसी ने पैसा वेस्ट करना है तो किसी ने पैसा कमाना है, वो अपनी मर्जी है। पैसा वेस्ट करके आपने लोगों से राहु केतु पूछवाना है तो वो आपकी मर्जी है, हम तो रोकेंगे नहीं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि उनसे बढ़कर आपके माँ बाप हैं, उनकी सेवा कीजिए, सब कुछ मिलेगा। भगवान का नाम जप करिए, सब कुछ मिलेगा। आप किसी को भी मानते हो उसका नाम जप करिए, सुबह उठते ही नाम जप करिए, शाम को सोते नाम जप करिए, माँ बाप की सेवा करिए, पाँव छुए। सबसे बड़ी सेवा यही है, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े भगवान हमारे घर पे ही हैं। अगर वो प्रसन्न तो वो भी प्रसन्न, अगर वो ही प्रसन्न नहीं है तो उनको मना के क्या करोगे यार। अगर आपके घर के माँ बाप खुश नहीं है, आपके घर के भगवान खुश नहीं है, तो वो कहाँ से हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल भी होने से रहे। तो दोस्तों अब एक वास्तुशास्त्र का मैंने पॉडकास्ट देखा था कि घर की दिशा जो है, इस तरफ घर बनाए, उस तरफ घर बनाए, ऐसे घर बनाए, यहाँ पे उसका वास होता है, यहाँ पे उसका वास होता है, यहाँ पे इसका होता है, यहाँ पे। आजकल ट्रेंड जो लोग नया कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, जो मैंने पढ़ी भी है और मेरे को कई बार मैंने सुनी भी है। ये जो स्टोरी है हमारे श्री गुरु नानक देव जी की है। जब वो यात्रा पे गए हुए थे तो उन्होंने एक जगह विश्राम करने का सोचा। जब उन्होंने विश्राम करने के लिए अपना आसन नीचे ही अपनी ज़मीन पर लेटे, तो उनके जो चरण थे, यानी कि उनके जो पाँव थे, वो मक्के की तरफ थे। तो मक्के के जो सेवादार थे, वो मक्के के सेवादार आए, उन्होंने देखा कि ये क्या, ये तो मक्के की तरफ अपने चरण करके बैठे हुए हैं, मतलब लेट रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, यार ये तो सो रहे हैं, इनको तो हम उठाएंगे नहीं। हम ऐसा करते हैं, इनके जो पाँव हैं इधर उठा के इधर घुमा देते हैं। तो वो क्या था कि उन्होंने उनके पाँव पकड़े तो इधर घुमा दिया तो मक्का भी पीछे से इधर घूम गया। और तो उन्होंने कहा मक्का इधर, अरे हमने अभी तो पाँव घुमाए थे, नहीं चलो। फिर से उन्होंने घुमाए, उन्होंने इधर घुमाया तो मक्का इधर आ गया, उन्होंने इधर घुमाया मक्का उधर आ गया। अरे हम तो इनके चरण घुमा रहे हैं, मक्का क्यों पीछे आ रहा। तो उन्होंने जब विश्राम को अपना तोड़ा, उनके सामने उठे, तो उन्होंने एक संदेश दिया, बहुत प्यारा संदेश। भगवान हर तरफ है, आप जिधर पाँव करोगे उधर भी भगवान है, जिधर सर करोगे उधर भी भगवान है, हर तरफ भगवान है। और ये तो आपने सुना होगा कि कण कण विच रब वसदा, तो वो तो है ही है। तो उनका संदेश कितना प्यारा संदेश था कि भगवान हर तरफ है। तो यार ये क्या कर लेंगे यार, राहु केतु क्या कर लेंगे, कुछ नहीं है। जिसकी दृष्टि देखो, इंसान के एक कर्म होते हैं, कर्म जानते हैं ना, इंसान के कर्म होते हैं। बुरे करने वालों के साथ बुरा भी होता ही है और अच्छा करने के वालों के साथ अच्छा भी होता ही है। जिसके दिन अच्छे हैं, अगर वो उन अच्छे दिनों को संभालेगा तो वो संभला रहेगा, अगर उन अच्छे दिनों को नहीं संभालेगा तो वो गिरेगा ही। और जिनके दिन बुरे हैं उनको भी अच्छे दिन मिलेंगे, और उनको ये चाहिए कि हम अपने अच्छे दिनों को संभाल लें, बस और कुछ नहीं। बस दुनिया का करना धरना सब यहीं पे है, जो है कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा अपने माँ बाप की सेवा के लिए, और कुछ नहीं। बाकी ये राहु केतु तो मैंने देखा है, मैंने कहाँ देखा, मैंने नहीं देखा भाई राहु केतु को कहीं भी मैंने कहीं नहीं देखा राहु केतु को। अगर किसी ने देखा है कि ये दशा होती है राहु केतु की, और उनको मनाने से अगर घर पे पैसों की बारिश होती है, तो प्लीज़ मुझे भी बताइए यार, मैं भी जाऊंगा, मैं भी देखूंगा। अगर बरसात होगी तो हाँ, अगर बरसात हुई जिसके कारण हुई तो यार बरसात उसी को दे दूंगा मैं, ले जा भाई ऐश कर, मेरे घर पे बरसात हुई है, कोई नहीं और हो जाएगी, तू तो ले जा, तू तो खुश हो। अगर तुम्हारे घर पे नहीं हुई तो यार किसी को सलाह क्यों देनी। हाँ,
एक और चीज उनके घर पे होती होगी यार, उनके घर पे बरसात होती ही होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देते हो आप लोग देते हो उनको बरसात, उनके घर पे होती है ऑटोमेटिकली, उनके चार्जेस होते हैं। आजकल तो ऐप्स आ गई हैं यार, कितनी भर भर के ऐड लगाई हुई है एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट चैट फ्री है ना, कुछ ऐसे कॉलिंग के भी ऑप्शन शायद हैं। तो ऐड भी कैसी कैसी आ रही हैं, देखा होगा आपने कि किसी का बॉयफ्रेंड, समझ रहे हैं, किसी के बॉयफ्रेंड से, किसी की गर्लफ्रेंड से अगर उसका ब्रेकअप हो गया तो उसको कैसे जोड़ें, किसी का विवाह नहीं हो रहा तो वो कैसे हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी का बॉयफ्रेंड नाराज है, किसी को पैसे की बरसात करानी है, किसी को क्या कराना है, ऐसी ऐडें चल रही हैं फ्री। पहले 2-4 मिनट फ्री देते होंगे, उसके बाद फिर पैसे चार्जेस करते होंगे, जब थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता होगा वो बोल रहा होगा हाँ सच बात। लॉजिकली बताऊं क्या है, अगर किसी भी हम इंसान के बारे में, दुनिया भर के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं दुनिया में, अगर कोई उसके सामने बैठ जाए और उसके बारे में कहे कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तो तुम लोग हाँ बिल्कुल होता है। अरे भाई तुम्हें पैसों की दिक्कत रहती है, अरे हाँ भाई दिक्कत रहती, किसको नहीं रहती यार, तुम्हारे घर में झगड़े होते हैं, हाँ होते, किसके घर में नहीं होते यार। लॉजिकली सोचना जरूर, ये नहीं है कि उनको सब कुछ पता है, क्योंकि ये एक कॉमन सी बात है कि ये सब हर किसी के घर में होता है, पैसों की दिक्कत भी होती है। जिनके पास पैसा है उनके बिजनेस में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो उनके बारे में बता लेते। पहले तो पूछ लेते हैं क्या करते हैं आप लोग, तो क्या व्यवसाय है आपका, ये सब कुछ बताना पड़ता है। उस व्यवसाय के बारे में फिर जो बातें आती हैं वो बताते हैं, और कुछ 10 में से 9 बातें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि सही होंगी, एक आधी गलत लगती होगी तो कोई बात नहीं। बट मेरा तो यही कहना भाई, पैसा क्यों बर्बाद करना किसी को, अगर किसी ऐसों को देने से अच्छा है पैसा किसी गरीब को यार दान कर दो यार, मतलब राशन पानी, कुछ जो भूखा है भूखे को खाना खिला दो यार, वहाँ पे पैसा लगा दो। ये राहु केतु सब भाग जाएंगे जब ये काम आप शुरू कर दोगे, कोई ऐसा कुछ नहीं देखेगा कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दूसरों की सेवा करो, उनको पैसे देने से अच्छा है यार, ठीक है। प्यासे को पानी की बोतल दे दो यार, पानी, अगर बाहर जा रहे हैं कोई मांग रहा है आपसे तो उसको पूछ लो यार क्या खाना है। आप अगर खाना बैठ, जैसे कि देखा है कई बार हम लोग होटल में जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं खाने के लिए, तो अगर आपको पैसा देना है दो, नहीं देना तो मैं कहता हूँ पैसा मत दो, बिल्कुल मत दो, खिलाओ यार, खाना खाओ बेटा। अगर 3-4 लोग हैं कोई बात नहीं, एडजस्ट करो, खिलाओ यार, आपके पास जितना हो सकता है उतना उनको खिलाओ, कोई और आके भी खिला देगा। अगर इस वीडियो को देख रहा होगा उसके हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि उसको खाना खिला दें, ठीक है। अब मैं भी कहीं जाता हूँ, कहीं घूमने के लिए जाता हूँ, कहीं होटल में या किसी तीर्थ स्थान में हम लोग जाते हैं, ढाबे पे बैठते हैं, कोई आ जाता है मांगने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं वहाँ पे दूध पी रहा हूँ तो मैं एक दूध का गिलास उसको भी दे दूँगा। मेरा नेचर ये है, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं देता भी नहीं हूँ यार। पैसा सिर्फ उसी को दिया जाता है जब मान लो मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ खाना अवेलेबल नहीं है और वो मांग रहा है, सामने वाला कंपेल कर रहा है, उसकी दशा ऐसी है कि वो कमा नहीं सकता है, हैंडीकैप्ड वगैरह, तो मैं उसको दे देता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, तू कमा नहीं सकता है तो रख ले, कोई बात नहीं, अभी खाना नहीं है। अगर खाना आसपास में होता तो भाई तू क्या खाएगा, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो दे देना बिना किसी वीडियो रिकॉर्ड किए। हमें फेम, ऐसी चीज़ों में फेम नहीं चाहिए बिना किसी वीडियो रिकॉर्ड में। तो आपकी दशा, राहु केतु सब उसी में सीधे हो जाने हैं, सब के सब उसी में खुश। माँ बाप की सेवा, लोगों की सेवा और अपना नाम जप, 3 चीज़ें अपनी इस दिमाग में बिठा लो, सब कुछ पार। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे।